जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 के सेट 2 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड कल भी सेट 1 में भी एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल पूछा था 5+3+3+4, और आज उसका पूछा है कि किस समिति, ये जो समिति बनी हुई है किसकी अध्यक्षता में बनी थी। तो कल भी बताए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसका आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति है जो DS कोठारी की संस्तुति पर 1968 में लाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, पता है आप सभी को, 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। योग दर्शन के जनक पतंजलि है और पतंजलि योग पीठ जो है वो हरिद्वार में स्थित है। दुनिया का पहला योग यूनिवर्सिटी हमारे बिहार के मुंगेर में स्थित है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, आप लोगों को पता होगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख मुद्रा राक्षस नाटक में मिलता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो इसमें से देखिए आंसर होगा सी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मराठी भाषा में केसरी का संकलन किया करते थे और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र का संकलन करते थे। उनका नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये नारा उन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तथा बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी, हाँ, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। वो मांडले जेल से उन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। देखिए त्रिपुरी संकट 1939 ईस्वी में हुआ था। त्रिपुरी संकट हुआ क्या था कि एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे। कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था, तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। तो पट्टाभी सीतारामैया हारे थे, तो गांधी जी बोले कि ये पट्टाभी सीतारामैया का नहीं बल्कि मेरी हार है। इससे हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन जो कार्यकारिणी समिति थी उसके बाकी सदस्यों ने असहयोग कर दिया। मजबूरन सुभाष चंद्र बोस ने भी त्यागपत्र दे दिया और इनके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया इनके त्यागपत्र के बाद। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, सभी लोगों को पता होगा, कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज पर नवंबर 1945 में एक मुकदमा चलाया गया था जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा के नाम से जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में आया था। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर होगा बी। 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उसके प्रतिशत नहीं जाते, इसका निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा डी, 40%। कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। मीमांसा देखिए दर्शन है, ये दो दर्शन है, एक पूर्व मीमांसा है जिसके प्रवर्तक है महर्षि जैमिनी, और एक उत्तर मीमांसा है जिसके प्रवर्तक है बादरायण, और वैशेषिक के कणाद मुनि हैं, और न्याय दर्शन जो है उसका महर्षि गौतम है। ऋतुएं क्यों होती है। ऋतुएं होती हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण और घूर्णन के कारण दिन रात होती है। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है। ग्रीनविच लंदन में अवस्थित है, UK।
निम्नलिखित तत्वों में से कौन भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिकतम ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन निम्नतम में सिलिका नहीं होगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन डी। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी कितनी किलोमीटर है? देखिए, इसका आंसर निकालिएगा तो आएगा 135 किलोमीटर। दादरा और नगर हवेली किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादरा और नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव, इन दोनों, ये दो केंद्र शासित प्रदेश है और इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है 2020 से। बहुउद्देशीय परियोजना है और नदी मिलान करना है। देखिए, इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पे है, माता टीला बेतवा नदी पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है और पोचमपात जो है गोदावरी नदी पे है। तो मिलाइए, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन सी। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इससे भूमि की जुताई नहीं की जा सकती, नहीं की जाती, सही है। वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, सही है। फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फसल चक्र एक जगह रहिएगा तब ना। तो इससे इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवाह से है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 किस में है? ऑप्शन डी में है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम तेल परिष्करण जो है ये संयंत्र डिगबोई में है, सभी लोगों को पता है, 1901 में स्थापित किया गया था। यह एशिया की प्रथम रिफाइनरी है डिगबोई तेल, और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो जामनगर है। कौन सा देश में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये इसका स्थापना हुआ था 1936 में स्थापित किया गया था। इसका पुराना नाम जो था हेली नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में अवस्थित है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश, सभी में है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम मिट्टी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी बोलते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो सभी को पता है SO2 और NO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 सिंह है। किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और संविधान बन के तैयार हो गया था 26, मतलब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और अंतिम रूप से संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और 26 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद के रूप में बनाया गया। और जब तक आम चुनाव नहीं हुआ तब तक ये अंतरिम संसद रही, 1950 से लेकर 1952 तक। तो किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 281 के तहत करवाता है। 280 में वित्त आयोग का गठन है, 281 में है कि वित्त आयोग की जो सिफारिश है सदन में रखवाएंगे राष्ट्रपति। वित्त आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? तो ऑप्शन डी होगा पूजा की समानता, इसका उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, नहीं रोक सकती है, केवल 14 दिन के लिए।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाज और अखंडता को जोड़ा गया। सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। केवल ऑप्शन 1 और 3 बी नंबर होगा। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल की मौखिक अनुशंसा पे भी? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति यदि सहमत हो कि राज्य का शासन जो है संविधान के उपबंधों एवं नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तभी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है। और सबसे पहले ये पंजाब में घोषित हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है, 7वीं अनुसूची से में कोई भी सूची पर मतलब कुछ करना हो तो वो भी है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति नहीं। ये तो केवल उसी राज्य पर डिपेंड करती है, आधे से अधिक राज्यों के लिए जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ए में है। ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? यह अल्पावधि चर्चा को किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, सभी लोगों को पता होगा। एक ताज़ा खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? 50,000 का 30% 15,000। नीति आयोग के संरचना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथनों पर। पहला कथन है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। यह तो सही है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। 7 नहीं होते हैं, ठीक है, 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो केवल 1 आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। आपसे 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का जो 54 वर्ष है, पन्ना की वर्तमान, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। अभी हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 1 होगा, 41 वर्ष। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना क्या कहलाता है? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, तीनों होगा। प्रोक्त सभी नीति। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है केवल भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, केवल 3 होगा। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। विद्युत चुंबकत्व फैराडे होगा। आनुवंशिकता मेडल होगा। जड़त्व का नियम, जड़त्व न्यूटन। प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन। तो 2, 3, 4, 1। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रहता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, तीनों के कारण होता है। सभी होगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पे होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, धनायन। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ये बैकानूर से छोड़ा गया था। कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? ये कंपाइलर, संकलक। CH3 CH2 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 CH बराबर CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्नक है। 2 इन होगा आंसर। रडार का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार में ही लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म पढ़िएगा तो इसका फुल फॉर्म मिलेगा रेडियो रडार, हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? शीशा नहीं होता है। शीशा का अयस्क गैलेना होता है। रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका होगा सोडियम 24।
एक प्रोटॉन तो होता है कि इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। वो लगाई जाती है पर्टुसिस, जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं, टिटनस देखिए, और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। गहरे समुद्र के गोताखोर, गहरे समुद्र के जो गोताखोर होते हैं वो कौन से गैस का मिश्रण लेके जाते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन होता है। खानों में विस्फोट का महत्वपूर्ण कारण क्या है? खानों में मीथेन गैस पाई जाती है, तो मीथेन का हवा से मिलना। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है, तो इस परिस्थिति में हम विकिरण विधि के द्वारा गर्म किया जाता है। जब आँखों में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो जब आँखों में धूल जाती है तो हमारे नेत्र का जो नेत्र श्लेष्मा है, कंजक्टाइवा, ये सूज जाता है और गुलाबी कलर का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो आपको पता है WBC, श्वेत रुधिर कोशिका। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? एपिडर्मिस की बाहरी परत में पाया जाता है, गलत। पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, सही। त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने, इसमें केवल आंसर 2 होगा, केवल 2। मेलानिन जो होता है, मेलानिन की प्रकाश के लिए अपारदर्शी होता है ये, और ये त्वचा का रंग मेलानिन की अधिकता से त्वचा का रंग जो होता है काला हो जाता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कथनों पर विचार, संस्थानों पर विचार कीजिए। 3 संस्थान का नाम दिया गया है, उपरोक्त संस्थानों में से कौन अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये भी अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई केंद्र ये तो तिरुवनंतपुरम में है। तो 1 और 2 ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का 6 अंग है। 6 अंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यास परिषद है और सामाजिक आर्थिक परिषद भी है। खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है। भारत सदस्य नहीं है, कॉमनवेल्थ का है, सार्क का है और नाम का भी है। ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का नहीं है, एपेक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, इसका सदस्य नहीं है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया और सर्वप्रथम हिस्सा लिया और गोल्ड जीत कर लाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1928 से लेके अगले 28 वर्ष तक 1956 तक लगातार गोल्ड जीता और अंतिम रूप से हॉकी खेलों में गोल्ड जीता है, मतलब कि अंतिम पदक लेके आया है 1980 में। 1980 के बाद हॉकी में अभी गोल्ड नहीं आया है। कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से? केवल साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार है। पुलित्जर पत्रकारिता, रैमन मैग्सेसे से भी वही चीज़ है। ज्ञानपीठ जो है केवल साहित्य में दिया जाता है, 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है ये। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। 4.5% वार्षिक ब्याज के दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, एक वर्ष में 4.5% है तो 5 वर्षों में हो जाएगा 22.5%, 5 गुणे 4 और 4600 का 22.5 निकलेगा तो इतना आ जाएगा। बाद में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 31.16% शहरी जनसंख्या का परसेंटेज है।
भारत का जो सबसे बड़ा शहरी आबादी है वो मुंबई है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मतलब कि जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में है, और परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो सर्वाधिक शहरीकरण गोवा है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। करों को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, देखिए प्रतिगामी कर वो होता है ना कि आमदनी आपकी बढ़ती जाए और कर का जो टैक्स रेट है वो घटती जाए, और इसके हाँ आमदनी आपकी बढ़ती जाए टैक्स रेट घटती जाए, और आमदनी कम हो टैक्स रेट बढ़ जाए। तो इसमें क्या होता क्या है कि अमीरों को तो प्रॉफिट होता है, गरीबों को प्रॉफिट मतलब गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है, तो अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सबको लगता है कि SO2 तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण प्रदूषक है, लेकिन ये ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका योगदान नहीं है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, पर्यावरण प्रतिरक्षा में दी जाती है। पर्यावरण प्रतिरक्षा में वो टाइलर पुरस्कार कल बताए थे, प्रियदर्शिनी पुरस्कार। किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख में है। इसमें ये इसका निर्माण हेलियोडोरस द्वारा करवाया गया था। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जो थे वो भागवत धर्म के संस्थापक थे। श्री कृष्ण का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मेगास्थनीज ने हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है इन्हें। अंडाल नाम की एक महिला संत थी जिसको दक्षिण की मीरा बोला जाता है। रेखागणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? देखिए जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार बौधायन को होगा। जनक नहीं पूछ रहा है, श्रेय पूछ रहा है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन से प्रसिद्ध लेखक साथ में आया था? तो अलबरूनी आया था। अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, और वो अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद, तारुकुल हिंद। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? 64.1 था, 64:1। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो था ये धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, वियतनाम में हुआ था, और ये बौद्धों से रिलेटेड है, ठीक है ना। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता इसको बोलते हैं। मार्च 1946 में जो आया था इसे हनोई समझौता। वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को किसने लागू किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस में जो नई आर्थिक आई थी लेनिन ने। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील बनाती है, और विक्टोरिया झील से ही दुनिया की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ हवाई द्वीप का, USA का हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज पर्वत है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है, और पेरिनीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनेतो है। खुले नदमुखों के धंसान से संबंधित तट है रिया तट है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ऑगस्ट कॉम्ते। ऑगस्ट कॉम्ते को समाजशास्त्र का जनक के रूप में माना जाता है। सामाजिक स्थिरता तथा सामाजिक गतिकी के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो ये भी ऑगस्ट कॉम्टे होगा। निम्न वर्ग संस्कृति डैश का उदाहरण है? उप संस्कृति का उदाहरण है। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने ली थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जुलाई 2023 में नियुक्त किया गया है AP शाही को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड से। ये जो है 2008 से ही अपना पोजीशन बरकरार रखा हुआ है।
उबिनास उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? पेरू में है ये। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। ये आईआईटी मद्रास का कैंपस परिसर है। AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 22-23 किसे नामित किया गया है? लालियान जुआला चांगटे को किया गया है। ये मेन के लिए किया गया और वुमेन में है, मतलब कि महिला में किया गया मनीषा कल्याण को। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो यह भारत की अध्यक्षता में हुआ था। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है गांधीनगर में किया गया। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कन्वेंट INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम को दिया है। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? NIA ने इसका संचालन किया। जुगजुगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? ये जगनानुक चेबुदकम कार्यक्रम जो है चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। थ्री डी प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित की? अमेरिका ने विकसित की है। ये एक तरीके का मिश्र धातु है। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तेलंगाना ने घोषणा की है। मार्च 23 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? मार्च 23 में किस देश? बुरुंडी में किया गया है। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इसी के साथ ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।